हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास है वो क्लास होगी सी टेट के प्रीवियस पेपर जो हुआ था वो आपका 2023 में जो पेपर हुआ था अगस्त में। कब हुआ था? अगस्त में। 20 अगस्त 2023 को जो हुआ था उस पेपर की आज क्या है, आज जो है एनालिसिस कराई जाएगी। सब्जेक्ट आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, हिंदी। और पेपर 2 की जो हिंदी है वो आपकी कराई जाएगी, पेपर 2 की। ठीक है, जो भी सेट थे वो सेट आपको बता दें, सारे सेटों का जो इसमें कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन के जो है कि सीरीज अलग हो सकती है, बाकी सारे जो है कि कंप्लीट आपको, क्योंकि एक ही पेपर हुआ था, सेट अलग अलग थे उसके। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि अध्यापक ने कक्षा 7 छठवीं के विद्यार्थियों को कैप्शन से शीर्षों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो ऑप्शन जैसे कि दे रखे हैं। ऑप्शन है आपका श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना, और विद्यार्थियों को भाषा के प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है सक्रिय रूप से देखना और सुनना। अगला ऑप्शन है आपका जो है कि ऑप्शन है थर्ड, इस तरह की फिल्में देखने की विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों पात्रों को अभिनय की सराहना और समीक्षा करना। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 91 का फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, 91 का फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन आपका दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प के अभिकथन है। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा वर्ब का अधिक प्रयोग करता है। किसका? संज्ञा की अपेक्षा वर्ब का। और व्याकरण नियमों की अनदेखी करता है। तो ये तो कथन हो गया। तर्क दे रखा है, उसकी शब्द संपदा क्या है? बहुत सीमित है। कैसी है? बहुत सीमित है। तो देखिए इसका क्या होगा, क्योंकि वो क्या है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा वर्ब का अधिक प्रयोग कर रहा है। किसका? वर्ब का। तो ये है कि ए ऑप्शन फोर्थ जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि उनकी शब्द संपदा कैसी है? बहुत ही सीमित है, कम है। ठीक है, 93 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है कि उसकी प्राथमिकता की पहचान क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, भाषा प्रयोग क्या कर लेती हूँ, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। शिक्षार्थी क्या करती है और उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। जैसे दे रखा है कि यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, अगला है आपका मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति या विन्यास पर ध्यान देना। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या हैं? नेगेटिव में गलत है। अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना ये भी गलत है। संदर्भ सामग्री की क्या मदद करना? फर्स्ट 94 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 95 क्वेश्चन नंबर 95 में आपका पूछा हुआ है आपसे, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? किसके आकलन के लिए किया जाता है? 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए किया जाता है। निदान यानी किसी कमजोरी या किसी का समाधान करना क्या होता है? नैदानिक परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, कमजोरी को दूर करना। ठीक है, चलिए तो 95 का फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 में आपसे पूछा हुआ है कि निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? निपुणता परीक्षण में सदैव किसका आकलन किया जाता है? 96 में आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई हो, विद्यार्थी को पढ़ाई गई भाषा, बहुत संवेदी भाषा, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत। ये तीन ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा, ये तीनों गलत रहेंगे। करेक्ट होगा ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अगले 96 अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरों में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या महत्व है? तो यहाँ पर अध्यापक का क्या महत्व है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, या उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो 97 का हो जाएगा टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। 97 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि उन पर प्रश्नोत्तरी करने से उनके क्या हो जाएगी, उस विषय पर क्या है, रुचि पैदा हो जाएगी, उनको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 98। 98 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है।
इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। फर्स्ट में दे रखा है कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। अगला है उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। देखो, विद्यालय प्रशासन तो इसमें जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि फिर आप टीचर किस बात के, जब विद्यालय प्रशासन ही बच्चे को कंट्रोल करेगा। ठीक है, चलिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर। जब अभिभावकों पर निर्भर हो जाओगे तो फिर टीचर की इंपॉर्टेंस क्या है जब बच्चे से, तो ये भी गलत ऑप्शन। उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान देना, अगर उद्यमी विद्यार्थी पर एक दो पे ध्यान दे लोगे तो बाकी विद्यार्थियों का फिर क्या होगा। इसलिए बच्चों को क्या करना, समाधान खोजने के लिए कहना। जब उसी में बच्चे क्या है, समाधान खोजेंगे तो वो चीज़ों को क्रिएटिविटी में करने के लिए उसी में ध्यान लगाए रहेंगे, तो वो क्या है, वो व्यवधान नहीं फैला पाएंगे। इसलिए फर्स्ट आंसर इज करेक्ट 98 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है कि विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर क्या कर रहे हैं, मानस मंथन कर रहे हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं, अंततः अपने कार्य की क्या करते हैं, पुनरावृत्ति कर। कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है, पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल या श्रवण कौशल। तो कौन सा कौशल होगा, लेखन कौशल की इंपोर्टेंस होगी, क्योंकि बच्चे जब मानस मंथन करते हैं, फिर संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, तो इन सब में जो होता है सबसे ज़्यादा अगर यूज किया जाता है तो लेखन कौशल की इंपोर्टेंस होती है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में क्वेश्चन नंबर में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दे रखा है और तर्क दे रखी है इसकी आर। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो क्या ये करेक्ट आंसर है, बताइए करेक्ट है या नहीं स्टेटमेंट। अगला देख लेते हैं, यहाँ से तर्क से डिसाइड करेंगे। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है, बिल्कुल सही मान सकते हैं, इसको उपकौशल है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिविटी थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी थिंकिंग जो होती है वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होती है, न कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए। इसलिए जो होगा ये क्वेश्चन क्या होगा, ये अभिकथन जो होता है वो क्या होगा, गलत होगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है उसका ए गलत है और आर क्या है, सही है। ठीक है, तो 100 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101 क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके समावेशित युक्तियों के माध्यम से केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों को। देखो केवल की बात आ गई तो ये गलत है, जहाँ केवल मतलब यानी किसी के लिए इंपोर्टेंस नहीं दी जाएगी लिखित की, तो ऐसा नहीं है, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। तो 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। किसके माध्यम से, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विद्यार्थी ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो फर्स्ट ही आंसर है इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी क्या है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कक्षा 7th की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों के पाठ को पठन को सुलभ कर रही है। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि अध्यापिका जो है कक्षा 7 की है, वो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समन्वित कर रही है। तो किस तरह के पठन को समन्वित कर रही है, वो है विस्तृत एक्सटेंसिव पठन को क्या कर रही है, समन्वित कर रही है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 104। तो प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, यानी एक क्या है इसके लिए उत्तरदायी, यानी एक इसके लिए पॉजिटिव नहीं है। वो कौन सा है जी, इसके क्या है कि पाठ्य पुस्तक के लिए या अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए इनका चयन करते समय जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा बताना है आपको। तो 104 का जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता बिल्कुल है, बच्चों की अधिगम आवश्यकता उन्हें अपने आने वाली भाषाओं के बारे में बिल्कुल होना चाहिए, विद्यार्थियों का स्तर भी जरूरी है, सामग्री की अवधारणा जटिलता और गहनता ये नहीं है। तो इसका 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 105। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सामग्री के प्रयोग पर निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। तो 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अवलोकन पृष्ठपोट सत्र और लिखित रिपोर्ट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106 क्वेश्चन में आपसे दे रखा है, ये एक कविता दे रखी है, इस कविता पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, आप पढ़ सकते हैं इनको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 106 से 111 तक है।
तो कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो 106 का जो करेक्ट आंसर है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति है कैसी होती है? सदैव बनी रहती है, मानव को सशक्त बनाती है, क्या है? मानव को सशक्त बनाती है। तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 103। ठीक है, 107 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108। शहर का अर्थ क्या होता है? सुबह राम, सुबह रात, शाम निराशा। क्या है? सुबह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहर का अर्थ सुबह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 109। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? कविता की कौन सी पंक्ति है जो मनुष्य के क्या करती है? मनोबल को बढ़ाती है। ठीक है, ऐसी कौन सी पंक्ति है? तो 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। एक दिन क्या है? गए लक्ष्य जो साधा है तूने, ये भी नहीं बनना इसका। ठीक है, जिन्हें अपने सपने अपने पाने हैं, वो भी नहीं होगा। एक दिन आएगी अपनी शहर, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए सुटेबल होगा। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 110। 110वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो सादा है तूने, ये भी नहीं होगा। सागर में उतर, ये भी नहीं है। हे रात अंधेरी, ये भी नहीं। तो एक थर्ड आंसर इज करेक्ट हो जाएगा 110 का। एक दिन आएगी, एक दिन आएगी यानी नई शो। ठीक है, चलिए 111वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि फिक्र का समानार्थी क्या है? फिक्र का समानार्थी क्या होगा? तो फिक्र का समानार्थी होगा चिंता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112 से लेके और 120 तक। ठीक है, तो ये इसको गद्यांश को पढ़कर आपको इनके क्वेश्चन बताने हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में इस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। तो 112 का आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, पॉज करके 112 को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोग। ठीक है, इस दौर की चर्चा की गई है। 113वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि भक्ति योग का महत्व है। भक्ति योग का महत्व है, क्या है? तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114। 114वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि खाली जगह एवं योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। कौन सशक्त करेगा? 114 का कर्म योग और ज्ञान योग भक्ति मार्ग को क्या करेंगे? सशक्त करेंगे। इसमें आपका दिया भी है, देखिए आप, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखा है कर्म योग और ज्ञान योग के कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में महत्व सर्वाधिक है। किसका महत्व सर्वाधिक है? तो आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो कौन सा मार्ग है मानव जीवन के लिए? एकमात्र मार्ग भक्ति का मार्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 117। मनुष्य के पूर्वजों के किस मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट भक्ति का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? किस चीज़ की आवश्यकता को? मानसिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर इज फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, क्या है? ये है इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, उज्ज्वल पक्ष। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। 119। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? निरपेक्ष, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी सब्जेक्ट का। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 120 का हो जाएगा फोर्थ, यानी समूह से भिन्न शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? साल, मदद, तेजी। तो क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है, चलिए तो ये समूह से भिन्न शब्द क्या हो जाएगा? 120 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।